राम राम दोस्तों, टेम्पल एक्सप्लोर के इस 10वें भाग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज इस आध्यात्मिक यात्रा के 10वें पड़ाव पर हम एक ऐसे दिव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे जहां से कुल्लू घाटी का निचला मनोरम दृश्य और साथ ही मनमोहक लग घाटी भी दृष्टिगोचर होती है। तो आइए बिना किसी विलंब के हम आपको ले चलते हैं सारी गांव में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर। यह सुरम्य गांव कुल्लू जिला मुख्यालय से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि यदि आप प्रकृति की गोद में पैदल यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो ये दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ऐतिहासिक रूप से एक अत्यंत प्राचीन धरोहर है। हालांकि कुछ समय पूर्व ही इसका भव्य रूप से जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे इसकी दिव्यता और भी बढ़ गई है। यह मंदिर जिस पवित्र भूमि पर विराजमान है उसे स्थानीय रूप से सारी सोह के नाम से जाना जाता है। यह स्थान मुख्य रूप से मंदिर को ही समर्पित है। वर्ष भर यहाँ शांति और आध्यात्मिकता का वातावरण बना रहता है। विशेष अवसरों पर जब प्रभु अपने दिव्य रथ पर विराजमान होकर यहाँ पधारते हैं और जब गांव में पारंपरिक मेले आयोजित होते हैं, तभी इस स्थान पर भक्तों और श्रद्धालुओं की विशेष चहल पहल देखने को मिलती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक काटकुनी शैली में निर्मित है, जो हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट पहाड़ी स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के आंतरिक भाग में केवल एक ही कमरा है, जो यहाँ की सादगी और प्राचीन पहाड़ी परंपरा को दर्शाता है। मंदिर के बाहरी आवरण की दीवारों पर लकड़ी की अत्यंत सुंदर और बारीक नक्काशी की गई है, जो कला और शिल्प कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है। प्रवेश द्वार पर भी मनोरम नक्काशी की गई है, जिसमें भगवान नारायण के विभिन्न स्वरूपों और लीलाओं के चित्र उकेरे गए हैं, जो देखने वालों के मन को अत्यंत शांति और आनंद प्रदान करते हैं। ये नक्काशी न केवल मंदिर की सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भी जीवंत गाथा कहती है। यह पवित्र मंदिर गांव के प्रवेश द्वार पर ही स्थित है, जो आगंतुकों के लिए आसानी से सुलभ है। मंदिर परिसर के चारों ओर एक विशाल खुला मैदान है, जहां पर स्थानीय देवली देवताओं का अस्थायी मंडप स्थापित की जाती है और विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेलों का आयोजन होता है। यह खुला स्थान समुदाय के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मिलाना स्थल के रूप में कार्य करता है, जहां वे अपनी परंपराओं और उत्सवों को एक साथ मिलकर मनाते हैं। मंदिर के ठीक बगल में ही मंदिर का भंडार गृह स्थित है, जहां पर देवता से संबंधित सभी पवित्र सामान, वस्त्र, आभूषण और अन्य आवश्यक वस्तुएं सुरक्षित रूप से रखी जाती हैं। यह भंडार गृह मंदिर की व्यवस्था और धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक और महत्वपूर्ण मंदिर स्थित है, जो देव नारायण और भेखली माता को समर्पित एक संयुक्त मंदिर है। इस मंदिर में दोनों दिव्य स्वरूप पिंडी रूप में स्थापित हैं, जो भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र हैं। यह मंदिर भी काफी प्राचीन माना जाता है, लेकिन कुछ समय पहले इसका भी जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे इसकी प्राचीनता और नवीनता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यह मंदिर कष्टकुनी शैली में निर्मित है और एक अत्यंत मनमोहक स्थान पर स्थित है। इस पवित्र स्थल को स्थानीय लोग नारायणडी के नाम से जानते हैं। देवदार के ऊंचे और घने पेड़ों की उपस्थिति इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता में और भी अधिक वृद्धि करती है, जिससे यहाँ का वातावरण शांत, पवित्र और आध्यात्मिक अनुभूति से परिपूर्ण रहता है। मंदिर का प्रवेश द्वार भी कष्टकुनी शैली में अत्यंत सुंदर और आकर्षक ढंग से बनाया गया है, जो आगंतुकों का स्वागत करता है और उन्हें मंदिर की दिव्यता का अनुभव कराता है। मंदिर परिसर के भीतर एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक रसोई घर भी बना हुआ है। यह रसोई घर विशेष अवसरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भक्तों और आगंतुकों के लिए भोजन तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सामुदायिक भावना और सेवा भाव का प्रतीक है, जो हमारी संस्कृति में गहराई से निहित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर और देव नारायण व भेखली माता का ये संयुक्त मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भी दर्शाते हैं। इनकी पारंपरिक वास्तुकला, सुंदर नक्काशी और शांत वातावरण हर आगंतुक को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ आकर न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि प्रकृति की अनुपम सुंदरता का भी आनंद लिया जा सकता है। कुल्लू की लोअर घाटी और लग घाटी के मनोरम दृश्यों के साथ यह मंदिर परिसर एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होता है। यहां से दिखने वाला विस्तृत दृश्य मन को शांति और सुकून से भर देता है। हरी भरी वादियां, दूर तक फैले खेत और बर्फ से ढकी चोटियां एक अद्भुत चित्रमाला प्रस्तुत करती हैं, जो आंखों को तृप्ति और मन को शांति प्रदान करती हैं। सारी गांव और इसके आसपास का क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की शुद्ध हवा और शांत वातावरण शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर एक ताजगी भरा अनुभव प्रदान करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और शांति की तलाश में आने वाले लोगों के लिए भी एक आदर्श गंतव्य है। स्थानीय लोगों के लिए ये मंदिर न केवल पूजा का स्थान है, बल्कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। यहाँ आयोजित होने वाले मेले और त्योहार समुदाय के लोगों को एक साथ आने और अपनी परंपराओं को जीवित रखने का अवसर प्रदान करते हैं। यह मंदिर उनकी आस्था, संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रतीक है।
लक्ष्मी नारायण मंदिर और देव नारायण व भेखली माता के मंदिर की यात्रा हमें हमारी प्राचीन परंपराओं, कला और संस्कृति से जोड़ती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हमारी धरोहर को संरक्षित और संवर्धित किया जा सकता है। इन मंदिरों का जीर्णोद्धार इस बात का प्रमाण है कि समुदाय अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति कितना जागरूक और समर्पित है। तो दोस्तों, यदि आपको कभी कुल्लू घाटी की यात्रा करने का अवसर मिले तो सारी गांव में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर और नारायणडी में स्थित देव नारायण व भेखली माता के इस संयुक्त मंदिर के दर्शन करना न भूलें। यह अनुभव न केवल आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगा, बल्कि आपको हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत से भी परिचित कराएगा। अगले भाग में हम आपको एक और ऐसे ही अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर की यात्रा पर ले चलेंगे जो हमारी संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब तक के लिए राम राम, और इस खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं, जो हमें और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।